उन पांडवों के विनाश का उत्सव, उनकी पराजय का उत्सव मित्र। उन पांडवों के विनाश का उत्सव जिसका श्रेय जाता है तुम्हारे पुत्र को, वीर महारथी वृषसेन को, जिसे तुमने इतना सामर्थ्यवान बनाया। ये तो अवश्य उत्सव बनाने की बात है। आज तो मैं भी मदिरा पान करूंगा। मामा श्री, तुम भी मदिरा पान करोगे? लो, ये लो। ये उत्सव पांडवों के विनाश के नाम। विनाश के नाम। मित्र, मैं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पांडवों की सेना में कितने हताहत हुए? पूरी एक औक्षणी सेना और साथ साथ उस मूर्ख बालक उत्तर का भी अंत किया आज हमने। विराट के छल का प्रतिशोध लिया हमने। उत्तम, अति उत्तम दुशासन। एक औक्षणी में 21 सहस्त्र 870 रथ और उनके रथी और इतने ही हाथी और उस पर सवार योद्धा 65 सहस्त्र 610 अश्वरोही 1,09,000 सहस्त्र 350 पैदल सैनिक। आज हमने युद्ध में इतने शत्रुओं का संहार किया। उत्तम, उत्तम, उत्तम। परंतु प्रतीत होता है कि हमारे ओर से कोई जानहानि नहीं हुई। तभी तो यह उत्सव बनाया जा रहा है ना मित्र? नहीं मित्र, हमारी ओर भी लगभग आधी अक्षौणी सेना की हानि हुई है। अर्थात सहस्त्र सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। अब इनके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। इनके वृद्ध माता पिता, विधवा स्त्रियों, अनाथ बच्चों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। ये तो अवश्य उत्तम बनाने की बात है। उत्तम! महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। ये तो अवश्य उत्तम बनाने की बात है। उत्तम!
क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? मैंने पूछा क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? उत्तर दीजिए। एक दिन युद्ध में पलड़ा क्या भारी हो गया। आप सबको लगा कि आप लोग युद्ध जीत गए। आज जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो तुम्हारी विजय के लिए अपने प्राण खो बैठे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस युद्ध में कितने जीवन दांव पर लगे हैं? हर परिवार इस भय के साथ जी रहा है कि क्या उनके परिवार के सदस्य घर लौटेंगे भी या नहीं। और आप सब उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव मनाने का समय नहीं, रणनीति बनाने का समय है। इस युद्ध में जीतने का समय है। पांडव सामान्य योद्धा नहीं है। वो इस समय एक घायल सिंह की भांति हैं, जो कल युद्ध में अपना प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इसी क्षण इस उत्सव को बंद कीजिए। युद्ध भूमि का नियम है कि हर दिन के साथ हुई हानि को भुलाकर अगले दिन के विषय में सोचा जाए। अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि कल के युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी। परंतु कल के लिए हमारी योजना क्या होगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कल की रणनीति बन रही है पिताश्री। तो इस सभा में मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है ना। तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा। जाओ जाकर विश्राम करो। मैं जानता हूं मुझे विश्राम की आवश्यकता है, परंतु मैं नहीं चाहता कि कल कोई वीर पांडव ये कहे कि अंगराज का पुत्र एक तीर का घाव तक ना सह सके। मुझ पर विश्वास कीजिए पिताश्री, मैं कल भी युद्ध में अपना पूरा योगदान दूंगा, परंतु मुझे जाने से मत रोकिए। मैं आपका पुत्र हूं। मैं वचन देकर आया हूं कि मैं आपकी कमी की अनुभूति किसी को अनुभव नहीं होने दूंगा। मैं इसीलिए मेरा कल युद्ध में उपस्थित होना अनिवार्य है पिताश्री। मुझे मेरा वचन पूर्ण करने दीजिए। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र।
तुम युद्ध में भाग लोगे। शत्रु सेना को हानि पहुंचाने के साथ साथ आपको अपनी सेना को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि युद्ध में शीघ्र विजय पानी है तो उसका एक ही मार्ग है, उसे बंदी बनाओ। जिसे बंदी बनाने से ये युद्ध समाप्त हो जाए। युधिष्ठिर, कल युद्ध में कौरव तुम्हें बंदी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे युधिष्ठिर। यदि हमने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो बाकी के सारे पांडव हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। उत्तम। कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर रहेंगे। उसकी सुरक्षा की हर एक दीवार, हर एक व्यू तोड़ देंगे हम। तो इसका तोड़ क्या है माधव? इसका एक ही तोड़ है पार्थ। कल युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर व्यू में सबसे आगे रहेंगे। जब आप जानते हैं माधव कि ज्येष्ठ को बंदी बनाना ही इन कौरवों का लक्ष्य है, तो क्या हम ज्येष्ठ को सबसे आगे खड़ा करके उनका कार्य सरल नहीं कर रहे? क्या ये उचित है माधव? हाँ पार्थ, यही उचित है। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। युद्ध का दूसरा दिन। क्या युद्ध आरंभ का शंखनाद अब तक नहीं हुआ संजय? किसी भी क्षण युद्ध का शंखनाद हो जाएगा महाराज। दोनों सेनाएं सज्ज हैं। पांडवों की सेना ने आज कौंच व्यूह का निर्माण किया है और महामहिम भीष्म ने महाव्यूह का। उचित निर्णय लिया है ताछरी ने। अब पांडव युधिष्ठिर की रक्षा के लिए उसे क्रौंच व्यू की अंतिम रेखा में रखेंगे। युद्ध भूमि में कुछ असामान्य घटित हुआ है महाराज, जिसका किसी को अनुमान नहीं था। जिस प्रकार से युवराज दुर्योधन आश्चर्यचकित हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आश्चर्यचकित हूं महाराज। किंतु ऐसा क्या हुआ है संजय? पांडवों ने राजकुमार युधिष्ठिर को सेना के अंतिम रेखा में न रखकर सेना के अग्रभाग में रखा है महाराज। लगता है दूसरे ही दिन युद्ध हार जाना चाहते हैं पांडव, तभी तो ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। अब मेरे पुत्र दुर्योधन के पंजों से युधिष्ठिर को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मरेंगे, मरेंगे ये सब।
सुना था, आज देख भी लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। युधिष्ठिर को सबसे आगे खड़ा करके आश्चर्यचकित कर दिया इन पांडवों ने। पितामह, देख रहे हैं, इन पांडवों ने स्वयं ही हमारा कार्य सरल कर दिया। युधिष्ठिर को आगे खड़ा करके। अब आज ही इस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर इस युद्ध का अंत कर दूंगा मैं, आज ही। आजा, आजा। कल अंगराज ने उत्सव मनाने से रोक दिया था, आज अवश्य मनाएंगे। एक हाथ दुशासन, हमारी जीत का उत्सव। मत भूलिए पिताश्री ने क्या कहा था। अभी से उत्सव मनाने के विषय में सोचना भी मूर्खता है। युद्ध अभी शेष है। पांडव आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? योजना क्या है इनकी? चिन्ह वो भी उल्टी दिशा में। ये पांडव पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे वो तो पीछे हट रहे हैं। पीछा करो इनका, समाप्त कर दो सबको। महामहिम, ये पांडुपुत्र करना क्या चाहते हैं?
इस प्रकार पीछे लौट जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। प्रथम, सेना के किसी प्रमुख की मृत्यु, या फिर पराजय का भय। और यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना इस प्रकार पीछे लौट जाए तो उसका अर्थ है यह उनकी रणनीति है। यह उनकी रणनीति है। पर हमारे पास उन पांडवों से 5 अश्विनी सेना अधिक है। यदि ये कोई रणनीति भी है, तब भी हम अपनी सेना के बल से इन पांडवों को समर्पण करने के लिए विवश कर सकते हैं। पितामह, आप आगे बढ़िए और युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। शीघ्रता मत करो दुर्योधन। सर्वप्रथम उनकी रणनीति को समझो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। जितना सरल ये दिख रहा है, ये उतना सरल होना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, ये एक छल है, हमें फंसाने की चाल है ये। दुशासन और अश्वत्थामा अपनी सेना को लेकर कौरव सेना से अलग हो गए हैं महाराज। यह अवश्य ही पांडव सेना की कोई सोची समझी रणनीति है। आत्मसमर्पण कर दो युधिष्ठिर। हो सकता है ज्येष्ठ तुम्हें जीवन दान दे दे। तुम केवल दास बनने के योग्य और सदैव दास बनकर रहोगे, और पांचाली सदैव हमारी दासी बनकर रहेगी।
शस्त्र अस्त्र चलाओ पार्थ। अब जिन्हें हमसे लड़ना था वो शत्रु आपस में ही लड़ बैठेंगे पार्थ। आज तुम्हारा बल इस धरा पर धराशाय होगा। भीम, अर्जुन! ये क्या हो रहा है? अश्वत्थामा और दुशासन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शांत हो जाओ दुर्योधन, अर्जुन के दिव्यास्त्र का प्रभाव है। राजकुमार अर्जुन ने तोस्तर अस्त्र का प्रयोग किया है महाराज। ये प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ अस्त्र है। ये सैनिकों को भ्रमित करता है महाराज, और अपने ही सैनिकों में मृत्यु का भय और अपना सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है महाराज, और वो आपस में ही लड़कर मर जाते हैं महाराज। हाँ भाई, आप युवराज की सुरक्षा के लिए यही उपस्थित रहिए। मैं शीघ्र आता हूं। माधव, दुर्योधन पर आक्रमण करने का यही उचित समय है। अंतिम प्रहार का समय आ गया है। सारथी, ये क्या? चारों पांडव सीधे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वो भी बिना किसी सुरक्षा पंक्ति के। संजय, इस अस्त्र की माया को किसी तरह तो समाप्त किया जा सकता है। कोई तो उपाय होगा। इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है महाराज, परंतु अवश्य ही राजकुमार अर्जुन के पास होगा, और कदाचित वो अपने पुत्र अभिमन्यु को इसकी काट बता रहे हैं महाराज। सत्य कीर्ति अस्त्र, इसे उपयोग केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता है। हमारे विपक्षियों में आचार्य द्रोण, पितामह और अंगराज कर्ण इसका उपयोग करना जानते हैं। कर्ण तो युद्ध में सम्मिलित नहीं, और आचार्य द्रोण और पितामह को इनकी रक्षा करने के लिए पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए हम इसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु तुम भूल रहे, युद्ध भूमि में एक और कुशल योद्धा है जो सत्य कीर्ति अस्त्र का प्रयोग करना जानता है। और उसको रोकना अति आवश्यक है।
जितने भी अस्त्र हैं ये शत्रु को भ्रमित कर देते हैं। परंतु इस भ्रम को तोड़ने का कोई तो उपाय होगा ना पिताश्री? एक ही अस्त्र है, सत्य कीर्ति अस्त्र। ओम सत्यार्थम ओम कीर्त्यार्थम ओम नमो 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 सत्य कीर्ति अस्त्राय नमः। स्वागत है अभिमन्यु। वासुदेव ने सदा तुम्हारी प्रशंसा की और कल तो तुमने महामहिम भीष्म पितामह का मार्ग भी रोक दिया था। तुम में तुम्हारी इस असाधारण वीरता का मैं सम्मान करता हूं और प्रशंसा भी। परंतु इस समय मुझे मेरी सेना की रक्षा करनी है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा तो तुम्हारी भी बहुत हो रही है वृषसेन। जिस वीरता से तुमने मेरे पिताश्री का सामना किया वो सराहनीय था। परंतु इस समय मेरा भी केवल एक ही लक्ष्य है, तुम्हें रोकना। तो विलंब कैसा? मैं प्रस्तुत हूं। मैं गुरु द्रोण को रोकता हूँ। नहीं अर्जुन, गुरु द्रोण का सामना मैं करता हूँ, तुम आगे बढ़ो। नहीं भ्राताश्री, दुर्योधन के समर्पण की पुष्टि करने के लिए आपका वहां होना अति आवश्यक है और जो इसमें सक्षम है वो है भ्राता भीम। पितामह को केवल भ्राता अर्जुन ही रोक सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए, हम गुरु द्रोण को रोकते हैं। सारथी शीघ्रता करो। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अद्भुत अर्जुन, मुझे गर्व है तुम पर। माना कि भ्राता अर्जुन आपके प्रिय है, परंतु हम भी आपके शिष्य हैं गुरुदेव। अपने साथ बंद करने का अवसर हमें भी प्रदान करें। अवश्य पुत्र, परंतु स्मरण रहे एक क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु द्रोण खड़े। बंद इतना सरल नहीं होगा, स्मरण रहे। हमारे गुरु ने हमें कठिन कार्यों को साधने की पूर्ण शिक्षा दी है गुरुदेव। तो सावधान नकुल। कहा था मैंने कि द्वंद्व सरल नहीं होगा।
पहले मैं आपसे द्वंद करूंगा गुरुदेव। द्वंद्व का समय आ गया है। हमें पूरी शक्ति के साथ उनके साथ द्वंद्व करना होगा। क्या हुआ पुत्र? जो कर्तव्य पूर्ण करने आए हो वह करो। मेरे साथ द्वंद्व करो। रुक क्यों गए? आक्रमण करो मुझ पर। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं पुत्र। पितामह ने उचित कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो। स्मरण है ना पार्थ, ना कोई बंधु है ना कोई बंधव, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये सब आत्माएं हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं पार्थ। अब किस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो? अवसर तो तुम्हारे समक्ष खड़ा है पार्थ। यदि तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे अर्जुन, तो मैं करूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से अवगत कराऊंगा। अपने प्रेम भाव को अपनी दुर्बलता मत बनाओ पार्थ, अन्यथा तुम्हारा यही प्रेम भाव तुम्हारी पराजय और अधर्म की विजय का कारण बनेगा। शस्त्र उठाओ पार्थ, प्रहार करो अपने शत्रु पे। प्रहार करो पार्थ। एक ही अस्त्र है जो इस भ्रम को तोड़ सकता है, सत्य कीर्ति अस्त्र।
सत्य कीर्ति अस्त्र। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो मित्र। हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। रुक जा वृषसेन, मुझे विवश मत करो। मैं केवल वो कर रहा हूं जो मेरे वश में है। अद्भुत। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। क्या सूचनाएं बताओ। अंगराज, मैं वो बताओ मुझे। कुमार ऋषेण। क्या हुआ वृषसेन को? बोलो। युद्ध में बुरी तरह घायल हुए हैं। ये हमें क्या हुआ था कुमार? हम एक दूसरे पे क्यों प्रहार कर रहे थे? अवश्य कोई माया थी जिसका अंत हुआ। आओ आओ, शत्रु हमारे प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है वृषसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूँ योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है। हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत द्वंद्व शेष है। उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को, अपने विश्वास को एकत्रित करो। उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र।
पितामह के प्रहार प्रतिक्षण बलशाली होते जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। रोकना तो पड़ेगा पार्थ। जितना समय तुम इन्हें रोकोगे उतना समय भीम को मिलेगा कि वो दुर्योधन को परास्त कर युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश कर सके। दुर्योधन, ये युद्ध भूमि है, कोई रंग भूमि नहीं कि औरों के द्वंद्व का तुम आनंद उठा सको। क्यों दुर्योधन, कायरों की भांति क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। गंगापुत्र, शीघ्रता कीजिए, अर्जुन आपको द्वंद्व में उलझा रहा है। इधर भीम दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है। महामहिम, कुछ कीजिए। साथी, सावधान अर्जुन, या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है। दुर्योधन, नहीं नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है। द्वंद्व में मत फंसना। उचित कहा मामाश्री। मेमनों के आखेट के लिए से आगे नहीं बढ़ते। बस होके भीम के लिए तो मेरी कलिंग की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो और इसको बंदी बना लो। जाओ। दुर्योधन, बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले। आप नियम भंग कर रहे हैं आचार्य। आप एक साथ दो पर आक्रमण नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि युद्ध के नियम के अनुसार दो योद्धा एक योद्धा पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर तो एक योद्धा दो योद्धाओं पर आक्रमण कर सकता है। सहदेव, क्या करें नकुल, कुछ करना होगा। हमें गुरु द्रोण को रोककर अधिक से अधिक समय भ्राता भीम को देना होगा। युद्ध सभा में चीख चीख कर अपने पौरुष का बखान करने वाले एक नपुंसक के भांति क्यों खड़े हो? अब किसे लाओगे अपनी ढाल बनाकर? ये विकोदर भीम तुम्हारी हर ढाल को तोड़कर तुम्हारा अंत करेगा। मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा कायर दुर्योधन।
हार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री? या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नानाश्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो। क्या हुआ, थक गए? अरे ये उस मूर्ख विराट पुत्र उत्तर की संगति का प्रभाव है। ये उसे भी यही लग रहा था कि मेरे समक्ष वो कुछ कर दिखाएगा, पर मूर्ख मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को चींटी की भांति इन्हीं हाथों से मसल दिया मैंने उसे। पीछे हट जाओ अभिमन्यु, अन्यथा उत्तर से कहीं पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी। मृत्यु। तो ये समझिए कि आज उत्तर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। फिर से मूर्खता कर रहे हो अभिमन्यु? मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। शत्रु का क्रोध मुझे और बलशाली बनाता है। बलशाली। इतना ललकारने के पश्चात भी तुम रथ पर चुप कर बैठे हो दुर्योधन। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, एक नपुंसक के वध की प्रतिज्ञा कर बैठा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक हो गया। सावधान! क्रोध से भरे कुमार भीम अब युवराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। मेरा दुर्योधन किसी संकट में तो नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध के दूसरे दिन ही पांडव पक्ष को जयश्री दिलवा दे? मारो दुर्योधन, मारो! क्या हुआ गदाधारी भीम? अब दिखाओ तुम्हारा पौरुषत्व। या कहो तो
हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं, बल से जीता जाता है। यदि इस मैल जैसे शरीर में थोड़ा सा भी साहस बचा है तो और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके शास्त्रों के मत्थे बिठा दिया था मैंने। कदाचित ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने बड़ी सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का।